मिले हो तुम हमको। शानू अपनी डिग्री पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए एक होनहार लड़के की तलाश कर रहे थे जो उनकी प्यारी राजकुमारी को हमेशा खुश रख सके। शानू अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने माता पिता को कुछ देर रुकने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिनों बाद शानू के पिता के दोस्त शानू के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आए। उन्होंने घर में इस रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन शानू मना कर रही थी। तब उसके माता पिता ने कहा कि लड़के से मिलने में क्या हर्ज है। शानू ना चाहते हुए भी लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले रविवार को लड़के वाले शानू को देखने आए। नीरज ने शानू को देखते ही उसे पसंद कर लिया। पूरे परिवार को शानू और उसके परिवार के लोग अच्छे लगे और रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन शानू का दिल शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह बहुत खुश नहीं थी, बस खामोश थी। अगले महीने शादी सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गई। शानू को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे एडजस्ट करेगी। शानू के आने से घर में सभी खुश थे। शानू के पति नीरज छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उसका पूरा ख्याल रख रहे थे और अपने सभी फर्ज बखूबी निभा रहे थे। नीरज की इतनी देखभाल, प्यार और फिक्र देखकर शानू भावुक हो गई। वह मन में आए विचारों के बारे में सोच रही थी कि वह कितनी गलत फहमी में थी। नीरज बहुत अच्छे इंसान हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। शानू ने भी घर में अपने सेवा भाव से सबका दिल जीत लिया था। अब शानू अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश थी और उसने मन ही मन सोचा कि आज जब नीरज घर आएंगे तो वह उससे अपने प्यार का इजहार करेगी। शानू शाम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब नीरज घर आएं और वह अपने दिल की बात उन्हें बताएं। शानू ने नीरज की पसंद का खाना बनाया और कमरे को अच्छे से सजाया। फिर जल्दी से खुद भी तैयार हो गई। शानू पिंक सूट में बेहद प्यारी लग रही थी। शाम को जब नीरज घर आया तो शानू दौड़ के उसके पास गई और नीरज के गले से लग गई और कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझे बड़ी किस्मत से मिले हो। यह सुनकर नीरज हंस पड़ा और उसने शानू को गले से लगा लिया। आपको मेरी कहानी कैसे लगी? कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।